टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला डोमिनिका में खेला जा रहा है और भारतीय टीम का डोमिनेंस इस टेस्ट मुकाबले में जारी है। अब ये टेस्ट मुकाबला आज यानी कि तीसरे दिन समाप्त हो जाएगा। यहां ये मुकाबला जाएगा चौथे दिन तक और अगर जाएगा तो भारतीय बल्लेबाजों का योगदान इसमें ज्यादा होगा। विराट कोहली लगाएंगे शतक, यशस्वी जायसवाल का लगेगा दोहरा शतक और रोहित शर्मा के शतक के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसी खेल रही उनकी? कई सारे सवाल जो है आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे होंगे। उन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अगले कुछ मिनटों में। दरअसल भारतीय टीम के पास इस वक्त 162 रनों की बढ़त है, लेकिन ये 162 रनों की बढ़त जो है वो 200 के ऊपर क्यों नहीं गई, क्यों ना 250 बन गया? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मिलने जा रहा है। दरअसल जब दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो भारत अपने पहले दिन के खेल की शुरुआत को आगे ले जा रहा था। यानी पहले दिन में जहां भारत ने खेल छोड़ा था 23 ओवर में भारतीय टीम ने बनाए थे 80 रन बगैर नुकसान के। 40 रनों पर जायसवाल थे, 30 रनों पर बैटिंग कर रहे थे वहां पर कप्तान रोहित शर्मा और दोनों बल्लेबाजों के बीच जब साझेदारी पनपनी शुरू हुई तो जो पहला सत्र रहा वहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की। यानी कि कुल मिलाकर के 32 ओवर की गेंदबाजी की गई लंच तक और लंच तक में भारतीय टीम ने बनाए थे 66 रन। यानी कि जो रनौसत साहब बहुत खराब था वहां पर और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये पिच पर इतनी धीमी बल्लेबाजी क्यों रही थी। कई तरफ शोर उठने लगा इतनी धीमी बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये पिच ऐसा नहीं है जहां पर आप तेजी के साथ रन बनाते नजर आएंगे। गेंद भी धीरे धीरे इस मुकाबले में पूरा नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना धैर्य जो है वो नहीं खोया, ना ही कप्तान रोहित शर्मा ने, ना ही यशस्वी जायसवाल ने। दोनों ने मिलकर के भारतीय टीम को एक बेहतर पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश की और जब लंच ब्रेक लिया गया वहां पर जो है भारतीय टीम कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरीके से कहना होगा कि सिर्फ कुछ रनों से यानी कि 4 रनों की दूरी पर थी जहां पर की बढ़त को खत्म करना था। भारतीय टीम के पास स्कोर था 146 रन, लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारत का कोई विकेट नहीं गिरा था और भारत ने इस सत्र में कुल मिलाकर 66 रन बनाए थे 32 ओवर में। लेकिन जब लंच और चायकाल के बीच का खेल हुआ वहां पर थोड़ी तेजी दिखाई गई, लेकिन वहां जो तेजी दिखी उसमें 2 विकेट भी भारत के गए और वो तेजी जो थी वो ये थी कि दोनों ही बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने जो है अपना शतक पूरा किया, क्योंकि जब लंच ब्रेक लिया गया था उस टाइम पर 38 रनों की दूरी पर थे यशस्वी जायसवाल अपने शतक से और 32 रनों की दूरी पर थे रोहित शर्मा अपने शतक से। दोनों बल्लेबाजों ने शतक पूरा कर लिया। शतक जब यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया तो वो तीसरे भारतीय ऐसे बल्लेबाज बन गए जो सलामी बल्लेबाजी करते हुए ओपनर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने डेब्यू में शतक जड़ा हो। और इससे पहले यह कारनामा जो है वेस्टइंडीज के खिलाफ ही राजकोट में 2018 में पृथ्वी शॉ ने किया था। उनसे पहले 2013 में मोहाली के मैदान पर शिखर धवन ने यह कारनामा किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 187 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद जायसवाल की पारी जो है आगे बढ़ती चली गई, लेकिन रोहित शर्मा भी जब शतक पर पहुंचे उन्होंने एक बाउंड्री लगाई और शतक के पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वहां पर एक गेंद उनके ग्लव से टकराती है। विकेट कीपर जो है विकेट से आगे आते हैं, उनका कैच पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में 229 रनों की जो पहले विकेट की भागीदारी थी वो रोहित और जायसवाल के बीच में टूट जाती है। तब आते हैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और शुभमन गिल पर निगाहें सबकी थी, जो कि पहली बार नंबर 3 पर भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे। ओपनिंग उनका स्लॉट रहा है, 2 शतक उन्होंने बतौर ओपनर बनाए थे, लेकिन यहां जब आए तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो देखने को मिला जायसवाल और शुभमन गिल के बीच में, रन आउट होते होते बचे। लेकिन जब दोनों बल्लेबाजों के बीच भागीदारी 11 रनों की अभी हुई थी तभी एक गेंद आती है, सिर्फ 6 रन बनाए। एले कैथनाज़ई ने उनका कैच पकड़ा और वॉरिकन जो स्पिनर थे लेफ्ट आर्म उन्होंने उनको आउट किया था। 11 गेंदों में सिर्फ एक चौके उनके बल्ले से निकला था। लेकिन उसके बाद आते हैं विराट कोहली और अगर आपको बताएं 229 पर पहला विकेट गिरा, 11 की भागीदारी यानी कि 240 पर दूसरा गिर गया और जब चायकाल लिया गया उस टाइम पर भारतीय टीम जो थी वो 95 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी। यानी कि भारत का जो स्कोर था वो था 245 रन और यहां से अब भारत को आगे की तरफ बढ़ना था। आखिरी सत्र का खेल बाकी था। विराट कोहली 4 रन पर नाबाद थे जब चायकाल की घोषणा की गई थी। यशस्वी जायसवाल जो थे वो 116 रनों पर नाबाद थे। लेकिन उसके बाद जब खेल की शुरुआत हुई, जब चायकाल के बाद अंतिम सत्र में देखें तो 32 ओवर का खेल और बाकी रह गया था और इन 32 ओवर का खेल जब पूरा किया गया तो कुल मिलाकर के जब बाद में बल्लेबाजी नाबाद हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच यानी विराट और जायसवाल के बीच में 72 रनों की नाबाद साझेदारी अभी तक हो चुकी है। यानी कि एक बार फिर से एक साझेदारी जैसे जायसवाल और रोहित के बीच में बनी थी वैसे ही ये भी एक तरफ देखें तो यंग प्लेयर है जायसवाल और दूसरी तरफ
एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो हैं वो द किंग कोहली यानी विराट कोहली हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भागीदारी बनती नजर आई है। 72 रनों में से आधे रन यानी कि 36 रन जो है वो बनाए हैं विराट कोहली ने, और 116 के बाद 143 रनों पर नाबाद है, यानी कि 27 रन जो है इस भागीदारी में बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने। यानी कि अंतिम सत्र में 27 रन जोड़े जायसवाल ने, 36 रन बनाए हैं, 32 रन जोड़े हैं अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने अंतिम सत्र में। कुल मिलाकर के नाबाद बल्लेबाज की बात करें तो विराट 36 पर नाबाद है, जायसवाल 143 रनों पर नाबाद है, और अब उम्मीद ये कर रहे हैं हम सब कि आज जब बल्लेबाजी शुरू हो तो जायसवाल जो है 57 रन और बना करके दोहरा शतक लगाने का कारनामा करें अपने डेब्यू टेस्ट मैच में, और विराट कोहली जो है वो शतक एक बार फिर से अगर लगा देते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। बाय द वे आपको एक और आंकड़ा बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा गेंदे खेलने का जो रिकॉर्ड था उसको भी पार कर गए हैं यहां पर यशस्वी जायसवाल। 336 गेंदे अजहरुद्दीन ने खेली थी अपने डेब्यू टेस्ट मैच में, और यहां पर 350 गेंदे यानी 350 गेंदे एग्जैक्टली जो है वो यशस्वी जायसवाल ने खेली। 14 चौके लगाए हैं। जायसवाल को टी20 में हम सब जानते हैं कैसे छक्के चौकों की बारिश करते हैं, यहां पर एक भी छक्का अभी उनके बल्ले से निकलता हुआ नजर नहीं आया है। तो अब यह है कि जो आज का तीसरा दिन है, भारत चाहेगा तभी ये गेम तीसरे दिन से चौथे दिन जाएगा। यानी भारत अगर आज दिन भर बैटिंग करता है, दिन भर में अगर 200-300 बनाता है, तभी ये चौथे दिन गेम जाएगा, और चौथे दिन अगर गया तो ये एक सत्र में मैच वहां पर खत्म हो जाएगा। पिच लगातार खराब हो रही है तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ये कुल लिखा जोखा था, जो रिव्यू जो हम आपके लिए लेकर के आए थे, ये भारत बनाम वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल का था। तीसरे दिन आपको किस खिलाड़ी से कितनी उम्मीदें हैं आप भर भर के कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आप तक मिलता रहेगा, लगातार आपको लेकर के हम ऐसी कंटेंट जो है आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, अभी तक आप वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।